Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar and today we are going to start lecture number 4 of module 1 ordinary differential equation. स्टूडेंट्स लास्ट के लेक्चर्स में हम पीआई के दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एक तो जिसमें e की पावर ax की फॉर्म में दिया जाता है मेथड 1, एक होता है आपका मेथड सेकंड जिसमें साइन ax या कोस ax की फॉर्म में दिया होता है। अब मैं मेथड नंबर 3 डिस्कस करूँगा। यदि इक्वल में हमारा कोई भी पोलिनोमियल x में दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हो या एक्स क्यूबिक पोलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो या हायर पावर का हो, तब आप उसमें मेथड 3 यूज़ करते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है, इफ़ यदि आपको क्यू एक्स की वैल्यू x की पावर n की फॉर्म में, मतलब एक x में पोलिनोमियल दिया हो वेयर ये जो n है बीइंग पॉजिटिव इंटीजर, n हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तब हम पी आई कैसे फाइंड करते हैं। तो पी आई का ये रूल होता है, पी आई इक्वल टू 1/fd जैसे हम लिखते हैं, है ना। और जो इक्वल में है x की पावर n वो लिखा जाता है, जो भी पोलिनोमियल है। फिर हमें यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्ट इट इनटू ये जो 1/fd फंक्शन है, इसको हम कॉमन लेकर के इन 4 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वे 4 फॉर्म कौन कौन सी है, में 4 फॉर्म है 1 + 5d बन जाए कोई d का फंक्शन, 1 प्लस और इसकी पावर -1 x की पावर n, या फिर 1 - 5d बन जाए और उसकी पावर -1 x की पावर n, या फिर 1 + 5d की पावर -2 बन जाए x की पावर n और 1 - 5d की पावर -2 बन जाए x की पावर n। तो हमें करना क्या होता है, इस 1/fd फंक्शन को इन चारों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और फिर जो आपने इंटर में बाइनोमियल थ्योरम के 4 फॉर्मूले पढ़े हैं वो यूज़ करने होते हैं, एंड यूज़ द फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले हमें यूज़ करने होते हैं। फॉर्मूले होते हैं आपके, आपने इंटर में पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम वाले। फर्स्ट फॉर्मूला आपका है 1 + z की पावर -1, ये होता है 1 - z + z² - z की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव टर्म चलती है। दूसरा होता है 1 - z की पावर -1, इसमें सभी टर्म पॉजिटिव हो जाती है। बहुत यूजफुल फार्मूले हैं ये, कहीं पे भी यूज़ हो जाते हैं। और तीसरा फार्मूला आपका बनेगा 1 + z की पावर -2, इसमें भी अल्टरनेट चलेगा, लेकिन कोफिशेंट 1 - 2z + 3z² - 4z³, कोफिशेंट 1 2 3 4 मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ऐसे ही यदि आपको 1 + z की पावर 1 - z की पावर -2 हमारा वहाँ पर बन जाए फॉर्मूला, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सभी टर्म प्लस की। तो ये 4 फॉर्मूले हैं यहाँ पर बेसिकली, जो इसमें आपको याद करके यूज़ करने हैं। ये जो 4 फॉर्म है ऊपर, उनमें से कोई भी एक अगर बनती है तो ये चारों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है। ये होता है आपका मेथड नंबर 3, यदि इक्वल में आपको कोई पोलिनोमियल दिया हो तो। ओके, अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 मैंने कंसीडर किया यहाँ पर, सोल्व d2y / dx² - 4y = x²। इसको हमें सॉल्व करना है। इक्वल में x² दिया है, तो सिंपल सी बात है, मेथड 3 का क्वेश्चन बनेगा। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है ना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जो गिवन है वो है d² - 4y = x²। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो होगी हमारी d² - 4 = 0, यानी कि d की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं +-2, 2 रियल और अनइक्वल रूट है, तो CF हमारा होगा C1 e की पावर में फर्स्ट रूट इंटू x, C2 e की पावर में दूसरा रूट इंटू x, जो जैसा कि आपने CF का मेथड पढ़ा है। अब हम यहाँ पर PI का मेथड लगाते हैं, मेथड नंबर 3। अब PI निकालने के लिए पहले 1/d² - 4 ऐसे ही लिखा जाएगा, और जो इक्वल में है x² वो मैंने x लिखा। अब आपको जो ऊपर 4 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, 1 - z की पावर -1, 1 + z की पावर -1, 1 + z की पावर -2
मतलब ये है कि आपको इसको 1 + 1 माइनस करके कोई भी पावर बने, इसको आपको उसमें कन्वर्ट करना है। अब अगर मुझे नीचे 1 बनाना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, नीचे की साइड में -4 कॉमन लेना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर -4 कॉमन ले लेते हो, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-4 मैंने कॉमन ले लिया नीचे, तो नीचे बन जाएगा 1 - d²/4 और ये इंटू में x²। तो आपको हर बार यही 1 बनाना होता है कॉमन लेके ना, 1 + 1 माइनस दोनों में से कोई भी फॉर्म बनेगी। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे -1/4 तो बाहर रहेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 - d²/4 की पावर -1 हो जाएगी। तो ऊपर जो मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, वो फॉर्मूला मैं साइड में लिखता हूँ। 1 - z की पावर -1 ये होता है 1 + z + z² + z की पावर 3 प्लस डॉट इन्फाइनाइट तक बढ़ती चली जाती है टर्म्स। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। -1/4 तो कांस्टेंट है ना, ये होगा यहाँ पर z का जो काम कर रहा है उसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये z का काम करेगा। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 + z + z² प्लस डॉट। अब मेन पॉइंट यहाँ पर चलता है आपका, मेन पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट होता है कि इसको एक्सपेंड कहाँ तक करें, क्योंकि आप जानते हैं d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। d² का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, d की पावर 3 का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन, d की पावर 4 का मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन। तो ये जो हमारा यहाँ पर फंक्शन होगा, आपको ये देखना है कि कितनी बार तक ये डिफरेंशिएशन हो सकता है। ये x² है तो सभी को पता है कि ये केवल 2 बार तक डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, तीसरी बार में ये 0 होना शुरू हो जाएगा, चौथी बार भी डिफरेंशिएशन 0, बाकी सारे डेरिवेटिव इसके 0 आएंगे। तो कम से कम सीरीज को वहाँ तक एक्सपेंड करना है जहाँ तक हमें वैल्यू मिले, ठीक है। इस फंक्शन के लिए जहाँ तक वैल्यू मिलेगी वहाँ तक हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। चलिए, तो जैसे कि अब यहाँ पर आगे जाते हैं तो 1/4 x² को अंदर ले आओ, x² × 1 x² हो जाएगा, d²/4 x² पर ऑपरेट हो जाएगा। ऐसे ही d की पावर 4/16 x² पर ऑपरेट होगा। और जैसे कि आप जानते हो कि इसका केवल हम 2 बार तक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और यदि 2 बार तक डिफरेंशिएशन होगा तो x² फर्स्ट टर्म सेम रहेगी और दूसरी टर्म से आपको मिलेगा 2 बार x² का 2x और 2x का 2 यानी कि 2/4 मिलेगा। और अगली टर्म में 4 बार डिफरेंशिएशन है और उसके बाद और भी ज़्यादा डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, तो सभी टर्म आपको 0 मिलेगी। तो ये आपको केवल 2 टर्म से वैल्यू मिलेगा, है ना। तो ये हमारा इसका पी हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं -1/4 x² + 1/2। ये इसका पी होगा। फिर हम जनरल सॉल्यूशन आपको पता ही है लिखते कैसे है कि y को CF और पी दोनों को ऐड कर देते हैं और ऐड करने पर आपको फाइनल आंसर मिल जाता है C1e की पावर -2x + C2e की पावर 2x और पी है 1/4 x² + 1/2। तो ये करना होता है हमें यदि हमें इक्वल में कोई पोलिनोमियल दे दिया जाए x में, है ना। बस एक्सपेंशन करना होता है, बाकी कोई इसमें नया काम नहीं है। एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हमें सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, d² - 3d + 2y = x² + 2x + 1। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया एक बार। तो यहाँ पर भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं पहले। हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर बनेगी वो होगी d² - 3d + 2 = 0। तो उसके फैक्टर आएंगे हमारे d - 1 और d - 2। तो d की 2 वैल्यू आपको मिलेगी डिफरेंट 1 2 रियल रूट है, तो CF हमारा हो जाएगा C1e की पावर में फर्स्ट रूट इंटू x, C2e की पावर में दूसरा रूट इंटू x। बात करते हैं पी की, और अगर पी की बात करें तो पी में हम क्या करते हैं 1/d² - 3d + 2 हम लिख देंगे, और ये जो पोलिनोमियल इक्वल में है ये लिखा जाएगा x² + 2x + 1। पोलिनोमियल है तो इसका मतलब मेथड थर्ड का ये क्वेश्चन है। अब जब पोलिनोमियल है तो मैंने जो बताया है आपको 1 + 1 माइनस करके इसमें एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज करना होता है,
है ना। तो इसमें मैं क्या करूँगा, नीचे 1 बनाने के लिए 2 कॉमन मुझे लेना पड़ेगा। यदि 2 कॉमन लेते हो तो 2 वाली टर्म से आपको 1 मिलेगा और प्लस d² माइनस 3d अपॉन 2 मिलेगा। तो 1 बन गया हमारा। इसी तरीके से आपको 1 बनाना होता है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 ये ऊपर जाके बन जाएगा 1 प्लस d² माइनस 3d अपॉन 2 की पावर माइनस 1 और ये x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको पोलिनोमियल वाले फॉर्मूले बताए वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस जेड की पावर माइनस 1 वाला, यानी कि 1 माइनस जेड प्लस जेड² प्लस अल्टरनेट चलेगी 1 माइनस जेड² प्लस जेड² माइनस जेड की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो 1/2 इंटू 1 माइनस जेड की जगह पे हमारा कौन सा चलेगा फंक्शन, ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। ओके, तो 1 माइनस जेड यानी कि d² माइनस 3d अपॉन 2। पहले थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए, ये जो आपका बाहर पोलिनोमियल है ये कितनी बार तक डिफरेंशिएशन हो सकता है। देखा जाए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 बार तक डिफरेंशिएशन होगा। d की पावर 3, d की पावर 4, इन सब से वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो इसको वहीं तक एक्सपेंड करना है जहाँ तक वैल्यू मिले। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। इसको कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, जहाँ तक हमें वैल्यू मिलेगी। तो 1 माइनस जेड यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, फिर प्लस जेड²। अब जेड² जब आप निकालोगे तो एक वैल्यू यहाँ से भी हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं भी बताता हूँ आपको। इसकी पावर 2/4, लेकिन जब इसकी पावर 3 करोगे तो सारे हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव मिलेंगे, वहाँ से हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने आपको बताया जहाँ तक वैल्यू मिले वहाँ तक इसको एक्सपेंड करना है। अब देखो वैल्यू कैसे मिलेगी, 1/2, 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो x² प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। फिर माइनस 1/2, फिर जब इसको हम अंदर ऑपरेट कराएंगे तो एक बार ऑपरेट होगा ये d² के साथ, है ना। d² इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3d के साथ भी ऑपरेट होगा x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने सेकंड टर्म में ऑपरेट करा है इस फंक्शन को। अब थर्ड टर्म में जब पावर 2 खोलोगे d² की पावर 4 हो जाएगी प्लस 9d² हो जाएगा, है ना, और माइनस 6d की पावर 3 हो जाएगी। 3 बार में इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, 4 बार में भी इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। वैल्यू मिलेगी हमें केवल 9d² से। तो केवल मैं यहाँ पर 9d² के लिए ही इसको ओपन करता हूँ, प्लस 9/4 d² x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो हमने इन टर्म्स के लिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ से वैल्यू आपको 0 मिलेगी, है ना। तो जहाँ तक वैल्यू मिले वहाँ तक आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, तो ये मिलेगा, इसको बस सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए आप लोग। x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1/2। जब 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2, जब एक बार होगा तो माइनस 3 इंटू 2x प्लस 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर जब 2 बार होगा प्लस 9/4 और ये इंटू में 2। ओके, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगी वैल्यू 1/2 x² प्लस 5x प्लस 15/2 है। कॉन्स्टेंट टर्म में एलसीएम लेके कर देंगे और लास्ट में आप CFPI को जब ऐड करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये होता है आपका मेथड नंबर 3 जिसमें हमें पोलिनोमियल दिया होता है और पोलिनोमियल अगर दिया है तो समझो उसमें एक्सपेंशन हमें करना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए आप इसमें। एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्व। क्वेश्चन हमें दिया है d - 2 की पावर
2y इक्वल टू 8e⁴ प्लस साइन 2x और प्लस एक्स स्क्वायर। अगर देखा जाए तो यहाँ पे तीनों चीज़ यूज हो गई हमारी। e⁴ax भी फर्स्ट मेथड भी लगेगा, साइन 2x यानी कि दूसरा मेथड लगेगा, और एक्स स्क्वायर यानी कि जो पोलिनोमियल वाला मेथड बताया एक्सपेंशन वाला, ये मेथड हमें लगाना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर है, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर है d-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो d की दो वैल्यू सेम आएगी 2, 2, तो CF आप इसका लिख सकते हैं C1 प्लस C2x e⁴2x। अब बात करते हैं PI की। PI होगा यहाँ पर 1/d-2 का स्क्वायर, है ना, 8e⁴2x प्लस साइन 2x एंड एक्स स्क्वायर। चूँकि 3 टर्म है, तीनों टर्म के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, तो 8 कॉमन ले लेंगे बाहर, है ना, 1/d-2 का स्क्वायर, ओके, और e⁴2x। फिर 8 कॉमन ले लेंगे बाहर, 1/d-2 का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर d स्क्वायर की वैल्यू रखनी होती है, आप जानते हैं। तो d-2 का स्क्वायर होगा d² माइनस 4d प्लस 4, और ये आपका साइन 2x। और लास्ट में हम एक्स स्क्वायर के लिए लिखेंगे 8 1/d-2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसमें तीनों टर्म्स के लिए अलग अलग इसको लिख दिया। तीनों टर्म के अलग अलग लिखने के बाद फिर हमें तीनों मेथड लगाने हैं, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। जहाँ पे एक से ज़्यादा मेथड लगते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। इसमें तीनों मेथड हमारे लगेंगे। फर्स्ट मेथड में हमें e⁴x में d को a रखना होता है। यदि आप d को a रखोगे तो यहाँ पर आपको 2 - 2 0 मिलेगा। d को 2 रखने पर 2 - 2 0 मिलेगा। और जब 0 बनता है तो आपको मेथड बताया था मैंने कि एक x से मल्टीप्लाई और नीचे वाले फंक्शन का d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, जो कि 2 × d-2 आएगा, और e⁴2x। सेकेंड मेथड में मैंने बताया था कि d स्क्वायर को -a² रखा जाता है। -a², a की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो d स्क्वायर को -4 रखा जाएगा, बाकी सबको एज इट इज रखेंगे। और पोलिनोमियल वाले मेथड में मैंने बताया एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन एक्सपेंशन कैसे होगा? एक्सपेंशन होगा 1 - 1+ की फॉर्म में बनाने के बाद। तो नीचे वाला जो फंक्शन है इसमें से आपको -2 कॉमन लेना पड़ेगा 1 बनाने के लिए। जब -2 कॉमन लोगे बाहर तो -2 का स्क्वायर मिलेगा, और -2 का स्क्वायर होता है 4, और ये आपको मिलेगा 1 - d/2 की पावर ऊपर जाके -2x²। मैं इसको पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको एक्सपेंड करना है नेक्स्ट टर्म में। फिर से यहाँ पे करेंगे तो 8, d को 2 रखने पर फिर से 0 बनेगा, तो एक x की और मल्टीप्लाई और नीचे वाले फंक्शन का एक बार और डिफ्रेंशिएशन जो कि 1 देगा। और ये आपको 4 से 4 काटने पर मिलेगा +8 -4 भी बाहर ले लेता हूँ, 1/d बचेगा। 1/d का मतलब होता है साइन 2x का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे सीरीज एक्सपेंड कर देंगे 2, सीरीज एक्सपेंड होके मिलेगा आपको 1 - d⁻²। तो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा 1 - z⁻², है ना, या 1 - z⁻² होता है 1 + 2z + 3z² प्लस ... z का काम d/2 यहाँ पर कर रहा है, तो 1 - z⁻² का फॉर्मूला जब ओपन करेंगे हम यहाँ पर तो आपको मिलेगा 1 + 2z यानी कि 2d/2, है ना, प्लस 3z² यानी कि 3d²/4। और इसका 2 से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो यहाँ तक हमारा सफिशिएंट है ये, है ना। फर्स्ट टर्म से देखें तो सोल्व हो चुका है, 4x² e⁴2x बनेगा। सेकंड टर्म में साइन 2x का डिफरेंशिएशन, जब साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -cos 2x/2 आएगा, तो 8 से 8 कट जाएगा। और थर्ड टर्म में 2 बाहर है, अंदर ले जाओ x², 2 से 2 कट कर
एक बार डिफरेंशिएशन 2x और फिर प्लस 3/4 और 2 बार डिफरेंशिएशन इंटू में 2 एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाने पर ये मिलेगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 4x² e⁻²x प्लस सॉरी एक माइनस यहाँ पर पहले से है ना, और एक माइनस आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद तो ये प्लस हो जाएगा cos 2x और ये मिलेगा आपको 2x² प्लस 2x प्लस दिस इज अवर 3/2। ये पी हमारा हो जाएगा। फिर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन हमारा होगा CF और PI को ऐड कर देंगे y = CF + PI। तो CF आपके पास ऊपर है, PI आपके पास ऊपर है, दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर मिल जाएगा। बस मेन बात यहाँ पर यही है कि पोलिनोमियल को वहाँ तक एक्सपेंड करना है जहाँ तक वैल्यू मिले, है ना। तो ये हमारा था मेथड नंबर 3 जिसमें हमारा पोलिनोमियल होता है। तो अगर पोलिनोमियल इक्वल में आता है तो समझो आपको एक्सपेंशन करना है, ठीक है, कोई भी 4 फॉर्मूले यूज करके जैसे मैंने बताया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मेथड 4 डिस्कस करेंगे हम उसमें, है ना। इनको मेथड्स को ध्यान से पढ़ते रहना क्योंकि आगे इसका यूज होता है। आपने देखा इस क्वेश्चन में तीनों मेथड यूज हो गए, है ना। तो इनको ध्यान से आप कवर करते रहिए, कोई दिक्कत होगी आप पूछ लीजिएगा।